अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6 यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6 पर। एक्सरसाइज 6 हमारी रिलेटेड है टॉपिक कंपैरिजंस ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल शेप्स ऐसी शेप्स होती है जिनको आप टच कर सकते हो, फेस कर सकते हो, और डेली लाइफ ऑब्जेक्ट यानी कि आप जो चीज़ें देखते हो अपने इर्द गिर्द वो सब 3 डायमेंशनल्स में होती हैं। ठीक है, तो ऐसी 3 डायमेंशनल शेप में कंपैरिजंस हमने सीखा था, उससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 6 है। तो हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है राइट द नेम्स ऑफ दीज फिगर्स एंड लेबल्स देयर वर्टिसेस एजेस एंड सरफेसेस। ठीक है, हमें जो नीचे दी गई फिगर्स हैं, जो शेप्स दी गई हैं, उनके हमने नेम राइट करने हैं। फिर हमने वर्टिसेस यानी उनमें कितने कॉर्नर्स हैं वो राइट करने हैं। एजेस उनकी कितनी लाइंस हैं जो कि आप इसके में एक दूसरे सरफेस को ज्वाइन करती हैं वो। और फेसेस बेसिकली सरफेसेस ही हैं। ठीक है, कितने फेसेस को ज्वाइन करने वाले एजेस वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस शेप पर। ठीक है, इस शेप का नाम तो क्यूब है। ठीक है, क्यूब बॉक्स हमें नज़र आ रहा है, तो हमने इसका नाम पे राइट कर देना है क्यूब, CUBE क्यूब हो गया। वर्टिसेस कितने हैं हमने जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी सीखा था, लेकिन फिर भी हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8, तो 8 इसके वर्टिसेस है। एजेस कितने हैं, लाइंस जो कि आप इसमें एक दूसरे को जोड़ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास एजेस क्यूब के कितने हो गए 12। फेसेस कितने क्यूब के, वो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 3 4 5 6 और 4 साइड वाले, तो हो गए 6 फेसेस या 6 सरफेसेस। ए पार्ट हो जाता है डन। बी है हमारे पास, ये तो क्यूबॉइड है, तो हम इसे क्या राइट करेंगे, क्यूबॉइड और क्यूब की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो राइट कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिसेस कितने हो गए 8, एजेस कितने हो गए 12, फेसेस कितने हो गए 6। बी पार्ट हो गया डन। सी पार्ट पर आ जाते हैं। ये तो सिलेंडर है, तो हम इधर नाम राइट कर देते हैं, ये हो गया नाम सिलेंडर। ठीक है, इसके वर्टिसेस कितने हैं, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता, तो इसके कितने वर्टिसेस हो गए 0। एजेस कितने हैं, एक एज ये ऊपर ज्वाइन कर रहा है एक नीचे, तो एजेस हो गए 2। फेसेस कितने हैं, 2 ऊपर सर्कल वाले फेसेस हैं ऊपर और नीचे वाले, और एक कर्व फेस है, तो ये कितने फेसेस हो गए 3। अब ये हमारे पास जो बॉल शेप है, ये इसको हम कहते हैं स्फीयर शेप। ठीक है, फुटबॉल बॉल, ठीक है, ये सब हमारे पास जो है वो स्फीयर शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, नाउ स्फीयर हम लिखते हैं। ठीक है, इस शेप का नाम स्फीयर है। इसके वर्टिसेस, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता, इसमें कोई एज भी नहीं होता, और इसका सिर्फ एक ही फेस होता है जो कि कर्व्ड फेस होता है, जो राउंड होता है। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं इस शेप पर। इस शेप का नाम है कोन, तो हम नेम इसका राइट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाती है कोन। इसके वर्टिसेस कितने हैं, इसमें ये एक वर्टेक्स है और कोई वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद वर्टेक्स हो गया। एजेस कितने हैं, सिर्फ हमारे पास 2 फेसेस है, एक कर्व्ड और एक प्लेन सर्कल, तो उनको ज्वाइन करने के लिए एक ही एज है। फेस कितने हैं 2, एक कर्व्ड और एक प्लेन, एक ये कर्व्ड और एक ये प्लेन, 2 फेस हैं। ई पार्ट हो जाता है हमारा डन। एफ पार्ट पर आते हैं, ये नेम है इसका पिरामिड। ठीक है, नाउ इसके वर्टिसेस कितने हैं, ठीक है, एक वर्टेक्स ये और नीचे वाले स्क्वायर के साथ 4, तो टोटल 5 वर्टिसेस हैं। एजेस कितने हैं, लाइन्स जो कि जो होती हैं 4 स्क्वायर की, और ये 4 साथ चाहे 1 2 3 4 ट्राइंगल की, टोटल 8 एजेस हैं। और फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 ऊपर और एक नीचे, टोटल 5 फेसेस हैं। तो इस तरह से हमने कर लिया अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है मार्क द फिगर विच हैज़ द गिवन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इधर हमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ठीक है, जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी उस शेप को हमने टिक कर देना है। ठीक है, हमें इधर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इधर शेप्स दी हुई हैं और इधर पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट आ जाता है ए पार्ट, 0 वर्टिसेस। अब हमारे जेहन में आ गया वर्टिसेस की पहले बात कर रहा है, 0 वर्टिसेस की बात कर रहा है, सिलेंडर या स्फीयर में से होना चाहिए, और इधर तो स्फीयर है ही नहीं, यानी कि हमारा जो डेंजर जोन में चल जाता है वो सिलेंडर है। सरफेसेस 3 1 2 3, एजेस 2, तो ये हम इसको टिक कर देंगे, हमें तो इजीली मिल गया है। अब बी पार्ट पर आ जाते हैं, 8 वर्टिसेस यहाँ तो क्यूब के होते हैं, ये क्यूबॉइड के। ओ 8 वर्टिसेस, तो क्यूब तो यहाँ यह है,
6 फ्लैट सर्फेसिस, इसके 6 सर्फेसिस होते हैं, 12 एजेस और एजेस भी 12 होते हैं, तो हमें इजीली मिल गया, हमने इसको कर दिया मार्क। अब फिर सी पार्ट में कह रहा है 0 वर्टिसेस, यानी कि हमारे जेन में स्फीयर या सिलेंडर आ गया। 1 सरफेस, इसकी तो 3 सरफेस हैं, यानी हमारे जेन में इनमें सिर्फ स्फीयर आ गया। 0 एजेस, यानी कि हमें पक्का पता लग गया कि ये स्फीयर है, तो हमने फिर स्फीयर को टिक कर दिया। अब डी पार्ट है 5 वर्टिसेस। 5 वर्टिसेस तो सिर्फ पिरामिड में होते हैं, तो हमें पता लग रहा है कि ये पिरामिड है। 5 सरफेसेस भी पिरामिड में होते हैं और 8 एजेस भी पिरामिड के ही हैं, तो फिर हमने पिरामिड को कर दिया टिक। ई पार्ट 1 वर्टेक्स। 1 वर्टेक्स तो कोन का होता है, 2 सरफेसेस भी कोन के होते हैं और 1 एज भी जो है वो कोन का होता है, तो हमने कोन को कर दिया टिक। एफ पार्ट 8 वर्टिसेस। 8 वर्टिसेस में वाले तो पिरामिड भी है और हमारे पास जो है वो क्यूबॉइड भी है। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, और इसके रेक्टेंगुलर फेसेस तो नहीं होते, रेक्टेंगुलर फेसेस तो इसके होते हैं और इसमें 5 होते हैं, इसमें 6, यानी कि क्यूबॉइड में हमारा ज़्यादातर डाउट है। और 12 एजेस, और 12 एजेस भी जो है वो इस क्यूबॉइड में होते हैं, तो हमारा क्यूबॉइड को कर दिया टिक। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 6 में से 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किया यहाँ सॉल्व और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किया यहाँ सॉल्व, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।